बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिफ निसार गयासी। हाजी ग़ुलाम मोहम्मद बेलोर के हवाले से बहुत सारी बातें सुनने में आ रही हैं और ये अगर हम ये कहें गलत बात फैलाई जा रही है तो गलत ना होगा कि वो पेशावर छोड़ के जा चुके हैं। हाजी ग़ुलाम मोहम्मद बेलोर अभी पेशावर में ही हैं। बात दरअसल ये है कि हाजी ग़ुलाम मोहम्मद बेलोर के हवाले से ये दूसरी मरतबा है कि सोशल मीडिया पे बग़ैर तस्दीक के गलत चीज़ें चलाई जाने लगती हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो बहुत गलत चीज़ें चलाई जाने लगती हैं, बेबुनियाद चीज़ें चलाई लगती हैं। अभी भी ये कहा जा रहा है कि हाजी ग़ुलाम मोहम्मद बेलोर पेशावर से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं। जब हमारा बेलोर हाउस पे के ज़रा से रब्ता हुआ तो पता चला कि हाजी साहब पेशावर में ही हैं, बेलोर हाउस में मुकीम हैं। हाँ, इस बात की तस्दीक हम कर सकते हैं कि उन्होंने घर का सौदा किया हुआ है, वो अपना घर बेच रहे हैं। उसके बाद अब उनका इरादा कहाँ जाने का है, आया वो पेशावर में रहते हैं या पेशावर छोड़ के जाते हैं, ये बात की बात है। लेकिन अभी वो पेशावर में हैं, बेलोर हाउस में मुकीम है, लोगों के साथ मिल रहे हैं, खैरियत से हैं। अलबत्ता वो पेशावर के शहरियों से नाराज़ ज़रूर हैं कि उन्होंने और उनके ख़ानदान ने बहुत अरसा यहाँ गुजारा और इनके ख़ानदान की जो सबसे बड़ी एक खूबी अगर हम आपको बता सकें वो ये है कि इन लोगों ने गमी खुशी में शिरकत का जो एक रिवायत कायम की है, वो बड़ी मज़बूत रिवायत कायम की है। और अक्सर हम कहा करते थे, क्योंकि हमारा भी अक्सर हल्का उनका था, कि इस ख़ानदान की जीत और हार का जो बुनियाद होती है वो इनका ये मड़े जवंदे हैं। इन्होंने कभी भी किसी की गमी खुशी की तकरीब से गायब होने की कोशिश नहीं की। हर इलियास बेलोर, ग़ुलाम बेलोर, बशीर बेलोर, हारून बेलोर, कोई ना कोई एक वहाँ पे ज़रूर होता था। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि सियासत में इन लोगों ने इतनी तरक्की की, इस ख़ानदान ने इतनी तरक्की की कि इलियास बेलोर सेनेटर बने। हाजी ग़ुलाम मोहम्मद बेलोर ये 1990 की अगर हम बात करें वफाकी वज़ीर बने और बशीर अहमद बेलोर सूबाई असम्बली के रुकन बने। 2008 में भी ये हुआ कि इलियास बेलोर सेनेटर, ग़ुलाम मोहम्मद बेलोर सूबाई मरकज़ी असम्बली के मेंबर, कौमी असम्बली के मेंबर, और बशीर बेलोर सूबाई असम्बली के मेंबर, और फिर ग़ुलाम बेलोर वफाकी वज़ीर और बशीर बेलोर सूबाई सीनियर सूबाई वज़ीर बन गए। इस ख़ानदान ने पेशावर की सियासत में बड़ा अहम वक्त गुजारा है, बहुत ज़्यादा अरसा गुजारा है। और पेशावर और इस खैबर पख्तूनख्वा की सियासत को ग़ुलाम बेलोर और उनके ख़ानदान के ज़िक्र के बग़ैर नामुकम्मल समझा जाएगा। इनकी सियासत कमोबेश 6 दहाइयों पर मुश्तमिल है। और हम पाकिस्तान की जो पहली सेनेट बनी थी, जो पहला सेनेट पाकिस्तान का बना 1973 के आइन के बाद, जब 1974 में सेनेट के पहले इलेक्शन हुए तो हाजी ग़ुलाम मोहम्मद बेलोर उसमें सबसे कम उम्र सेनेटर बने थे। यह एजाज़ भी उन्हें हासिल है। उसके बाद 1988 के इलेक्शन में हाजी ग़ुलाम मोहम्मद बेलोर आफ्ताब शरपाव से हार गए थे, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में फिर MNA बन गए। 1990 में हाजी ग़ुलाम मोहम्मद बेलोर ने NA1 से उस साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को हराया। 1993 में वो ये नशिस्त हार गए, लेकिन 97 में फिर जीत गए। 2002 में वो इलेक्शन से बाहर रहे, 2008 में जीत गए, 2013 में हार गए लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में जीत गए, 2018 में हार गए, उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन में हारे, और फिर अभी 2023 के इलेक्शन है उनमें भी उन्हें शिकस्त हुई, जिसकी वजह से वो पेशावर के शहरियों से शिकवा करना ज़रूर है। साथ में वो पार्टी की जो क़यादत है उससे भी अच्छे खासे नाराज़ हैं। पार्टी की मौजूदा क़यादत ने उन्हें उनका वो मकाम नहीं दिया जिसके वो मुस्तहिक़ थे। कम अज़ कम इतने सीनियर बंदे को एक नुमाइशी ओहदा तो दे दिया जाता। इनको मरकज़ी तंजीम से बिल्कुल बाहर कर दिया गया, उनके साथ मुशावरत नहीं की जाती। और हाजी साहब ने ख़ुद कई मरतबा प्रेस के सामने तस्लीम किया कि मौजूदा क़यादत NP की उनका फ़ोन तक बाज़ औक़ात उठाती नहीं है। यही वजह थी कि वो गालिबन हम ये कह सकते हैं कि उनका दिल अंदर से टूटा हुआ है। लेकिन अभी वो पेशावर में है और उनका इरादा क्या बन रहा है इसके लिए हमें चंद हफ्ते या चंद महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारी कोशिश होगी कि उनके साथ अगले 2 दिन में बातचीत करके असल सूरत हाल से आपको आगाह कर सकें। खुदा हाफ़िज़।